A very good morning, class. So, as we have already finished the language work of our first chapter, now today we are gonna do the grammar portion of your chapter 1, How Teachers Learn. That is on page number 6 of your English textbook. So, read the following sentences. This is a broken cup. That was a torn piece of paper. She found the lost purse yesterday. All these underlined words are called past participles of the respected verbs. Like broken जो है ये किसका पास्ट फॉर्म है, ठीक है, इसका वर्ब क्या है, broken जो है पास्ट पार्टिसिपल है ऑफ द वर्ब break. ओके, आई विल राइट डाउन इट हेयर. ब्रेक का जो है पास्ट फॉर्म क्या है आपको पता होगा, ब्रोक. ओके, उसके बाद इसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा ब्रोकन. ओके, देखो, दिस इज़ ए ब्रोकन कप. ब्रोकन जो है इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम बोलते हैं. ये आपका प्रेजेंट, ये पास्ट, ब्रोक. और पास्ट पार्टिसिपल में यूजुअली जो है एन यूज़ होता है, ई एन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, या ई डी. दैट वॉज ए टॉर्न पेपर. ये टॉर्न किसका है पार्ट, इट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ टीयर. टीयर यानी काटना. टीयर का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपका है टॉर्न, ठीक है, टॉर आप कह सकते हो, टी ओ आर ई पास्ट फॉर्म. उसके बाद है टी ओ आर एन, इसका पास्ट पार्टिसिपल, ठीक. नेक्स्ट है शी फाउंड द लॉस्ट पर्स यस्टरडे. ठीक है, लॉस्ट का जो है लॉस्ट ही रहेगा. लॉस्ट जो है उसको चेंज नहीं कर सकते. लॉस्ट यानी उसने जो है अपना पर्स खो दिया कल. नोटिस दैट द अंडरलाइन वर्ड्स आर पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ वर्ब्स. यानी इनके वर्ब्स ये सब जो है टीयर, लॉस्ट, ब्रेक, या आप कह सकते हो रेंट, राइट, कुक, दिस आर ऑल वर्ब्स. आपको पता होगा वर्ब क्या होता है. आपको हम ग्रामर सेक्शन में भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में आप लोगों को थोड़ा इंट्रो आपको दूंगी. वहाँ पे आप पढ़ोगे कि वर्ब्स जो है दे आर नथिंग बट दे आर द एक्शन वर्ड्स. वर्ब्स जो है हमें बताता है कि कोई भी एक्शन जो है परफॉर्म किया जा रहा है. ये जो है सारे अंडरलाइन वर्ड्स ये आपके वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. यानी वो काम जो है, वो एक्शन जो है पास्ट में हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, वो होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल. जैसे है द पास्ट पार्टिसिपल इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. किस किसका, कुक्ड, टॉर्न, रिटन, वर्कड, स्पोकन, ईटन, संग, कट एट्सेट्रा. ये सारे आपके हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल्स. अ वर्ब फॉर्म इंडिकेटिंग पास्ट और कंप्लीटेड सेंटेंस और टाइम इज़ यूज्ड एज वर्बल एडजेक्टिव इन फ्रेजेस. जैसे सच एज बेक्ड बीन्स, फिनिश्ड वर्क, जो काम हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं इनके साथ. जैसे है शी हैड बेक्ड द बीन्स, द वर्क वॉज फिनिश्ड. इनको परफेक्ट कहा जाता है जब हम क्या यूज़ करते हैं, ई डी या फिनिश्ड, मतलब काम जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है. ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम आपके पार्ट्स ऑफ स्पीचेस प्रॉपरली, या टेंस हम जब पढ़ेंगे. टेंस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ टेंस, इंडेफिनिट, पास्ट पार्टिसिपल इंडेफिनिट, और आपका कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, वो सारे जो है आपके तब क्लियर हो जाएंगे. अभी फ़िलहाल आप याद रखना ये जितने अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये आपके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से इनके रिस्पेक्टेड अपने अपने वर्ब के, ठीक है. तो उसके बाद यहाँ पे आप क्या है दिया गया है, पास्ट पार्टिसिपल जो है हम यूज़ करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से. जैसे कि अगर जब हमें बनाना हो टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस, यानी काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा 100% काम. दे आर हैव अराइव्ड, वो पहुँच चुके हैं. शी हैज़ कम्प्लीटेड द वर्क, उसने कंप्लीट काम कंप्लीट कर लिया है. और हम का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी ई एन या ई डी वाले कब यूज़ करते हैं, एज एन एडजेक्टिव भी हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि द ब्रोकन विंडो पेन्स प्रूव्ड द अटैक. ठीक है, जो विंडो के पेन्स यानी टूटे हुए थे उनकी वजह से जो है अटैक हो गया. ब्रोकन यानी टूटे हुए विंडोज़ का ये एडजेक्टिव यूज़ होता है. ठीक है, ये नाउन है आपका. इसके साथ ब्रोकन का मतलब कि विंडो जो है वो टूटा हुआ है, उसके बारे में एक प्रॉपर्टी बताई जा रही है. तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव जो है हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ कर रहे हैं. द ओवर क्राउडेड बस, यानी बस के बारे में कहा जा रहा है कि वो बस बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस बस में, यानी ओवर क्राउडेड बहुत ज़्यादा भीड़ होना.
बस जो है वो रिवर में गिर गई। तो इस बस के बारे में एडजेक्टिव क्या बताया जा रहा है, इसकी क्वालिटी की, द बस वॉज वेरी ओवर क्राउडेड। एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब ऑब्जेक्ट के तौर पे हम कब यूज़ करते हैं, जय सिंह गॉट हिज फादर रिलीज्ड, ठीक है, जय सिंह ने अपने फादर को रिलीज़ कर लिया। आई केप्ट द विंडो शट, मैंने विंडो जो है बंद रखी, ये हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ की। एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज एज एडजेक्टिव, आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, यानी ये आई सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि आप एडजेक्टिव क्वालिटी कि मैं थक चुका हूँ, यानी सब्जेक्ट आई है और टायर्ड जो है इसका एडजेक्टिव है। हमने तब भी यहाँ पे कौन सा पास्ट फॉर्म यूज़ किया है, टेंस का, टायर्ड, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। द शॉप्स आर क्लोज्ड ऑन संडेज, या शॉप्स के बारे में कहा जा रहा है कि दे आर क्लोज्ड ऑन संडेज, दुकान जो है संडे के दिन यूजुअली बंद होते हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड जो है ये हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया फॉर द नाउन शॉप्स एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। To form adjective phrases qualifying the names put before them, the doctor treated the passengers wounded in the accident, डॉक्टर ने उन पैसेंजर्स को ट्रीट किया, that were wounded, कब वाउंड हुए थे वो, यानी ज़ख्मी हुए थे, ठीक है। तो क्वालिटी उनका एडजेक्टिव बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट होने से पहले, एक्सीडेंट में जो पैसेंजर्स वोंड हुए, जिनको बहुत ज़ख्म लगी थी, उनको डॉक्टर्स ने ट्रीट किया। माई ब्रदर सेंट मी ए वॉच मेड इन जापान, मेरे भाई ने मुझे एक वॉच बेचा मेरे लिए, जो कहाँ बना है, मेड इन जापान है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बताई जा रही है वॉच के बारे में, ठीक। उसके बाद है टू कंबाइन सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई सॉ ए लाइन कॉट इन ए नेट, मैंने एक ऐसे शेर को देखा जो एक झाली में जो है फंस चुका था, ठीक। दे एट द मैंगोज, दे वे ब्राउड बाय देयर फादर, उन्होंने मैंगोज खा लिए, वो मैंगोज उनको उनके फादर ने लाया था। दे एट द मैंगोज ब्राउड बाय देयर फादर, यहाँ पे ब्राउड और कॉट जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। कॉट आपका कैच वर्ब का जो है पास्ट पार्टिसिपल है, और ब्राउड जो है ब्रिंग का जो है, ठीक है, ब्रिंग बाउट ब्राउट हम बोलते हैं, ब्राउड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद इसी बेसिस पे आपको नीचे एक एक्सरसाइज दिया गया है, यू हैव टू सॉल्व देम, यू हैव बीन गिवन ऑप्शंस फॉर दिस 5 सेंटेंसेस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ब्स, तो जितने वर्ब्स आपको दिए हैं, जैसे राइट यानी लिखना, रेंट यानी किराए पे रहना, फॉरगेट यानी भूल जाना, ब्रेक यानी टूट जाना, कुक यानी पकाना, ऑल दीज आर वर्ब्स, यानी ये सारे आपके कहलाएंगे वर्ब्स। वर्ब का मतलब मैंने आपको बताया एक्शन, कोई भी काम, ठीक है, कोई भी वर्ब यानी कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन जो है वो आपका वर्ब कहलाता है। तो इस वर्ब का जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम इनको जो है एज इन सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा किसके साथ अप्रोप्रिएट होगा वो देखना है आपको। आई एम लिविंग इन ए डैश हाउस, मैं एक कहाँ रहता हूँ, एक घर में रहता हूँ। तो राइट यहाँ नहीं आ सकता है, फॉरगॉट गेट नहीं आ सकता है, ब्रेक नहीं आ सकता है, कुक नहीं आ सकता है। सो द मोस्ट सुइटेबल वर्ड फॉर दिस इज़ द वर्ब रेंट, यानी मैं एक किराए के मकान में रहती हूँ या रहता हूँ। तो रेंट का जो है ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब रेंट, इसका जो है पास्ट फॉर्म है भी रेंट ही रहेगा, और आपका पास्ट पार्टिसिपल में आपको यूज़ करना है वो आपका हो जाएगा रेंटेड हाउस, यानी किराए के घर में जो है मैं रहता हूँ। इट इज़ नॉट सेफ टू सिट इन ए डैश चेयर, तो रेंट ऑप्शन आपका पहला है, नंबर 1, ओके। तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें इनमें से देखना है राइट, फॉरगेट, ब्रेक, कुक। इट इज़ नॉट सेफ टू सिट, ये मतलब सेफ़ नहीं है, ठीक है, महफूज नहीं है कि अगर हम किसी चेयर पे बैठे, तो राइट नहीं आएगा, फॉरगेट नहीं आएगा, कुक नहीं आ सकता, यहाँ आएगा ब्रोक, यानी ब्रेक जो है वर्ब, ब्रेक का पास्ट फॉर्म है ब्रोक, और इसका पास्ट पार्टिसिपल है ब्रोकन, ओके। तो यहाँ पे आपको EN यूज़ करना है, BROKEN, ब्रोकन चेयर, एक टूटे हुए चेयर पर बैठना सेफ नहीं है। सम पीपल डू नॉट लाइक डैश वेजिटेबल्स, कुछ लोगों को जो है कुछ वेजिटेबल्स पसंद नहीं होते हैं। नाउ द ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन 2 है, ब्रोकन लिखना है, लेकिन BROKEN, ठीक। सम पीपल डू नॉट लाइक द कुक्ड फूड्स, कुछ लोगों को पकी हुई सब्ज़ी पसंद नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन 3 है, लेकिन EDs में आपको ऐड करना है। रिमेंबर दैट द हेड मास्टर वॉन्टेड ए डैश रिपोर्ट, हेड मास्टर को कैसा रिपोर्ट चाहिए था, एक लिखा हुआ रिटन रिपोर्ट, ठीक है। हेड मास्टर वॉन्टेड ए रिटन रिपोर्ट, यहाँ राइट का क्या यूज़ करना है हमें, पास्ट पार्टिसिपल, राइट, रोड, रिटन हम लिखते हैं टेंस में, आप जब पढ़ोगे प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल या फ्यूचर जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। रिटन रिपोर्ट, दैट इज़ ए फॉरगेटन, ये लास्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे, फॉरगेट का पास्ट पार्टिसिपल फॉरगॉटन,
FORGOTTEN, दैट इज़ ए फॉरगॉटन कॉरल। वो कॉरल जो है, झगड़ा जो है वो एक भूला हुआ है, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन दैट कॉरल, भूल चुके हैं हम उस कॉरल को सॉरी। तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है इस एक्सरसाइज के बेसिस पे, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का, किसी भी एक्शन का जो है पास्ट होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, उसको हमने इन सेंटेंसेस में जो है यूज़ किया है। सो इसके बाद आपका नीचे एक पार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको चॉइसेस भी दिए हैं, ठीक है, इनको आपको रीअरेंज करना है इन ए प्रॉपर वे। जैसे भी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वी द डोर्स हैव पेंटेड शेल, इसका आप लिखोगे वी, ओके, वी शैल हैव द डोर्स पेंटेड, वी शैल हैव द डोर्स पेंटेड, ओके। इसको आपको सीक्वेंस में जो है लिखना है, वी शैल हैव द डोर्स पेंटेड। नेक्स्ट है मेड आई ए न्यू सूट हैड, शी हर्ड हैज़ नेवर स्पोकन फ्रेंच। ये 5 सेंटेंस जो है ये आप लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है। इसका फिर मैं आपको एक फ़ोटो जो है इसका मैं आपको कॉपी पे लिख के जो है मैं आपको ये एक्सरसाइज नेक्स्ट जो है ये आपको मैं भेजूँगी, तब तक आप ये जो है फिर पे कॉपी करेंगे, ग्रामर सेक्शन एंड इसका जो है लैंग्वेज वर्क भी, ये फिलअप जो है चैप्टर 1 का और ये वाला भी ग्रामर पोर्शन का जो है ये दिस यू विल कॉपी इन योर फेयर नोटबुक्स एट योर होम। ओके क्लास 8, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।